जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी वाका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट दिए गए हैं, जिसमें 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें से हमें 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो होने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 3 होने वाला, इसमें हमने सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 का जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं, और सेट नंबर 3 का हमने जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। ये सारा सब जीके जीएस का प्रश्न है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग को मैथ का सॉल्यूशन देखना है, तो मैथ के प्रश्न पाते हैं हम लोग। पहले पहला प्रश्न है, प्रतियोगिता जीतने के लिए 100वीं को 4 परीक्षा में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षा में उसके अंक है 74, 84 और 94 है। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक मिलने चाहिए। यानी 4 प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें उसका औसतन कितना चाहिए 80, जिसमें से 3 का उसमें दिया गया, एक में दिया गया 74, एक में दिया गया 84 और तीसरे में दिया गया 94। तो पूछ रहा है कि इसमें से चौथे परीक्षा प्रतियोगिता में कितने अंक प्राप्त करें ताकि औसतन कितना हो जाए, औसतन 80 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, औसतन दिया गया यानी कुल योग पहले निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों प्रतियोगिताओं का 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों प्रतियोगिताओं का योग निकल जाएगा। अब उसके बाद इस तीनों के योग को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना ये 320। आज तीनों को जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 यानी 2 हो गया, और 8 7 15 15 9 24 से 25 हो गया, यानी इसमें से 252 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 48, और आ जाएगा इधर से आपका इधर से आ जाएगा 20, यानी 68 अंक और प्राप्त करेंगे। यानी कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 68 और अगर अंक प्राप्त करेगा वो, तो उसका औसतन कितना जाएगा, औसतन हो जाएगा उसका 80। अगला प्रश्न है, 80% आबादी के 75% में से 66%, 6.7% में से 25% इतना, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। यानी संख्या मान लेता है इसका 80%, यानी 4/5, 75% यानी 3/4, 66% यानी 2/3, 25% 1/4 कितना दिया गया 5213 दिया गया। तो इसको x बराबर कितना देगा इधर, यानी x हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5213 गुना 5/4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और 4/1 हो जाएगा। इसका बोल रहा है 40%, 2/5 बोल रहा है। यानी 5 से 5 ये खत्म हो गया, 4 से 4 ये खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। यानी इसको कितना हो गया 5213 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, यानी हो जाएगा ये 13×52, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 20,852। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 20,852 हो जाएगा टोटल जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल करें 29 गुना 880 भागा 30 प्लस 29, नीचे दिया 870 भागा 29 माइनस 1। तो इसको सरल कीजिएगा, तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो कितना बचा, 0 से 0 खत्म हो गया है, और जाएगा 29, 3 से 6 2 हो गया, और बच गया 2, 3 7 29 हो गया, प्लस 29 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको जब भाग कीजिएगा 870 में से 29 से जब भाग दीजिएगा तो ये जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 बार में, यानी 3 बार में लग रहा है। देखिए गुना कीजिएगा 3 बार, यानी 0 का 0 हो गया, फिर माइनस 1, यानी ऊपर में से देखिए 29 को कॉमन ऊपर में से ले लीजिए, तो 29 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 29 प्लस 1, यहाँ नीचे भी कितना आ जाएगा, नीचे भी 29, ये 29 में खत्म हो जाएगा, और 29 प्लस 1 कितना देगा 30 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 30 है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए पूरे डायरेक्शन पर, इसमें क्या करा कि निम्न लाइन ग्राफ परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 साल की अवधि के लिए दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया गया है। करा है कि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या इतना है, तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। 2002 में कितना योग्य उम्मीदवार है, 2002 में देखिए 60% दिया गया, हमसे कितना पूरा टोटल 60% इतना दिया, तो टोटल निकालना है। तो टोटल निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखिए 60% का मान दिया गया उतना, यानी इतना का ये इतना दिया कितना 60% भाग,
हमको कितना निकालना है 100% का मान। 100 से गुना ये से खत्म हो गया, यहाँ से कीजिएगा तो 15 छक्का 90, यानी 1500 गुना 100 हो गया, यानी 15 पर 4। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 2002 में टोटल जनसंख्या कितनी थी? इतना थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं, उसमें से 39 साबुन का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत क्या है? यानी 70 टोटल था, उसमें से 49 का उपयोग कर गया, तो बचा कितना? बचा 21। तो प्रतिशत में निकालना, यानी 70 में से 21 बचा, प्रतिशत में यानी 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 7 से 3 और खत्म, यानी कितना प्रतिशत बचा? यानी 30% बचा। कौन सा जगह ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 30% साबुन शेष बचा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। यानी 180 और 270 के बीच में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि दोनों में साझा किया जाए। इसका मतलब करें, यानी एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालिएगा दोनों को कितना जाएगा? यानी देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है? इसमें 90, तो इसमें भी 90 से इसमें भी भाग लग रहा है और इसमें से भाग रहा है, इसलिए आपका इसका एचसीएफ कितना जाएगा? 90। यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में और उसकी परिधि इतना सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी परिधि होता है यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ से जोड़िएगा 5 4 9 और 5 14, यानी 196, 14 का मान दिया गया, तो सबसे छोटी भुजा कौन है? 2 का मान निकालने बोल रहा, यानी ये 14 से 14 बार में कट गया, 14 28, सबसे छोटी भुजा कौन होगा? सबसे छोटी भुजा 28 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 है, पुस्तक विक्रेता ने इसे उस 10% की छूट दी, यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तकों की मूल लागत क्या? यानी 1300 रुपया उसका मुद्रित मूल है, उस पर 10% का छूट भी दे रहा है, लेकिन फिर भी दुकानदार को 20% का लाभ रहा, यानी उसका मूल लागत ज्ञात करना है। तो उसको देखिए 1300 दिया गया, इस पर 10% का छूट दिया, यानी 90% में बेचा, फिर भी उसको 20% का लाभ, यानी 120 का मान दिया है, 100 का, यानी 120 का मान दिया, 100 का निकालना है। यहाँ से 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, और फिर देखिए 3 से 12 में दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से यहाँ 4 बार में, 4 से 12 दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20 है, यानी 325 गुना 3, तो कितना हो गया? 675, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? 975 हो जाएगा, 975। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका मुद्रित मूल्य कितना है? 975। अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 रुपये हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी 145 से कितना हो गया? 174, यानी 174 गया, तो कितना वृद्धि का हुआ? इसमें इसको घटा गया तो 29 का वृद्धि किया गया, कितने के ऊपर? 145 के ऊपर। अब प्रतिशत निकाला था 100 से गुना, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये 5 बार में कट रहा है पूरा पूरी, और ये 5 से 20 बार, यानी 20% की वृद्धि की गई है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट जगह ऑप्शन नंबर ए, 20%। अगला प्रश्न है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 से बढ़कर 600 रुपये हो जाती है, तो एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत कितना होना चाहिए? यानी कीमत इतना बढ़ गया तो खर्चा भी घटना चाहिए, यानी 480 से कितना हो गया? 600 हो गया, यानी 0 से 0 खत्म, और 12 से कट जाएगा 4 बना, ये 12 से 5 बना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा, यानी कितना कम किया? 1 किसके ऊपर? 5 के ऊपर, यानी और 100 से गुना, यानी 20 पंचे 100, यानी 20% कम करनी चाहिए खर्च में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20%। अगला प्रश्न है, सरल करें, 48 इतना दिया गया प्लस इतना 38 दिया, माइनस ब्रैकेट से दिया इतना, तो इसको माइनस कीजिएगा, 21 आएगा, 38 माइनस 21 आ जाएगा, तो कितना आ गया? ये ऐसे आपका आ गया, इसमें से 21 आ गया तो इसमें माइनस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 17, 17 प्लस 15 कितना आ गया? 32, यानी 48 में से 32 को घटाइए तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कौन सा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर से, यानी 16 का इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन इतना किलोग्राम है, जब प्रशिक्षकों का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसतन वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षकों का वजन क्या होगा, यानी क्या है? यानी 11 खिलाड़ी का औसत कितना दिया? 76, अगर एक और आ जाता है तो उसका औसत वजन कितना होता है? 1 बढ़ जाता है, यानी टोटल पहले 11 थे तो 1 बढ़ गया, यानी 12 हो गया, 12 का औसत वजन कितना हो गया? 76 पहले था तो 1 बढ़ गया, यानी 77 हो गया। और पहले अगर इसका निकालना तो इसमें माइनस करना होगा 11 खिलाड़ियों के टोटल वजनों का योग, यानी 12 मल्टीप्लाई 177 माइनस 11 गुना 76 कीजिएगा तो जो प्रशिक्षक का है उसका वजन निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग इसका आ जाएगा 924, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 836 आ जाएगा, तो दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 88 kg, कितना आ जाएगा? 88 kg प्रशिक्षक का वजन, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 37/20 प्लस 3/10 माइनस 4/5 को सरल करें। ये सरल करना है तो एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, तो ये 37 हो गया, प्लस ये गया 6 हो गया, माइनस ये 5 12 यानी 25 हो गया। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो गया 43 माइनस 25/20। तो इसमें सब जब माइनस कीजिएगा इसको 13 में गया 8 आ गया ये, और ये 18/20 आ गया, यानी 9/10 यानी 0.9 आएगा, यानी 0 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु 171 में बेची जाती है तो उसे 10% का नुकसान होता है, उसी का क्रय मूल्य निकालिए। यानी 171 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान होता है यानी लॉस होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 171 में तो इसको बेचा गया कितना में 90% में बेचा गया, तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है, अब बटा 90 हो जाएगा, यानी 0 से 0 खत्म हो गया, और इसमें से भाग दीजिएगा 19 बार, यानी 19 गुना 10 कितना हो जाएगा 190। तो कौन सा जगह ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी उस वस्तु का कीमत कितना 190, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12% की साधारण राशि पर निवेश के 5 साल बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो इसलिए निवेश की गई राशि कितना है, यानी 12% की दर से 5 साल में अर्जित ब्याज इतना है, तो राशि पूछ रहा है, यानी साधारण ब्याज पे पूछ रहा है। साधारण ब्याज और क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो पूछ रहा है इसमें ब्याज दिया गया, रेट भी दिया गया और समय भी दिया गया, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। पी बराबर क्या आ जाएगा SI, यानी SI कितना दिया 40 80 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और नीचे टाइम इंटू पीरियड, यानी 12 पंचे 60, यानी 60% का ये हो गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से भाग दीजिएगा, 6 से जाके 36, 4 हो गया 6 8 48, यानी 68 गुना 100, यानी 6800 आ जाएगा उसका प्रिंसिपल, यानी 68 रुपये राशि निवेश की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये में खरीदी और उसे 135 रुपये में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत क्या, 108 में खरीदा तो 135 में, तो लाभ कितना का हुआ, लाभ 27 का हुआ, कितने के ऊपर 108 के ऊपर, तो प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, इससे जब भाग कीजिएगा 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार, यानी 25% का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है, यानी पूछ रहा है कि इसमें किसका कौन एक पूर्ण वर्ग है, तो ये लोग आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो हम किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं, तो मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर सी उठा दें 62 41, इसका वर्गमूल निकालिएगा, किस तरह का निकालिएगा, यहाँ से 2 को जोड़ा लगता है, तो ये 62 यानी 7 बार में 7 7 49 जाएगा यहाँ, तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो 13 आ गया, और यहाँ से 41 उतर गया, तो यहाँ 7 बार में लगा, ये 7 7 14 हो गया, तो अब कितना बार में लगेगा, इस 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लग जाए, यानी ये कितना का हो गया 79 का वर्गमूल है, यानी कौन है ये एक पूर्ण वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसका देख लीजिएगा वर्गमूल निकाल के, हम शॉर्टकट तरीका बता दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 6241 एक पूर्ण वर्ग किसका है 79 का एक वर्गमूल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वर्षों में किस वर्ष योग्य उम्मीदवारों की प्रतिशत उपस्थित उम्मीदवारों के प्रतिशत से कम है, यानी सबसे कम किस वर्ष में दिया गया प्रतिशत, देखिए 2001 में दिया गया, कितना दिया गया 2001 में दिया गया 46%, 2002 में दिया 60%, 2003 में दिया 71%, 2004 में दिया 57%, 2005 में दिया 58%, 2006 में दिया 72%। तो पूरा सबसे कम किस में, तो 46% है कम, यानी 2001 में कम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है 2002 और 2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी, तो इन दोनों विषयों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या डैश थी, यानी टोटल दोनों का योग दिया गया, ठीक है, और पूछ रहा है दोनों में योग्य छात्र कितना है, तो इसको प्राप्त करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर दोनों का अलग अलग दिया रहता है तब दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं, इसमें दोनों का योग दिया गया इसलिए इसका नहीं निकल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर 3:2 के अनुपात 1 के अनुपात में है, यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है तो लागत इतना है, तो बॉक्स में यहाँ 3 रुपये पेनों की संख्या, यानी 3 रुपये पेनों की संख्या गिने, यानी 3 रुपये पेनों की संख्या निकालना है, यहाँ छूट गया है कट गया इसमें, तो अगर इसमें कैसे करेंगे, देखिए मूल दिया गया, यानी इसको मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा +4 + 2, यानी 9 4 13
अदुक 15 यानी 180 कितना का मान दिया, 15 का मान दिया। निकालना है 3 रुपये, 3 रुपये वाला कितना है, 3 वाला 3, 3 का मान निकालना है। तो 15 ये 12 बार में, अब 12 से 3 गुना 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 169 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ड्रॉ करें, यानी परिमाप किसका क्या होगा, यानी परिमाप के बारे में बताना है। तो देखिए पहले आयत का फिगर बनाते हैं हम लोग। आयत का फिगर ये बनाए, ये आयत हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी दी है, 65, विकर्ण दिया 169। तो आयत का परिमाप क्या था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इस दोनों की मदद से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो इसको निकालिएगा, आपका कितना आ जाएगा, इसको निकालने पर आपका आंसर आ जाएगा एक, ये आपका जाएगा 156, यानी चौड़ाई लंबाई इसका कितना जाएगा 156। तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग निकाल लेंगे आयत का परिमाप। तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 5 11, 15 6 21, 1 22, यानी 221 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से यानी 442 आ जाएगा। यानी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी 442 आयत का परिमाप है। अब इस दोनों की मदद से इसको निकाल लीजिए, 156 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न है, जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो कितने शेष हैं, यानी जब इस संख्याओं को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आता है। तो आप इसको भाग करके देख लीजिएगा। या तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। पहले देख लेते हैं कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि या नहीं है। अगर पूर्ण रूप में विभाजिएगा तो उसका शेषफल कितना जाएगा, 0। अगर नहीं होगा तो भाग देके जो अंतिम में बचेगा उसका शेषफल निकालना पड़ेगा, शेष निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए 5 4 9, 9 9 18, 18 9 27, यानी 9 से विभाज्य है। यानी इस संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स मान निकालने के लिए हल करें, यानी एक्स का मान निकालने के लिए इसको हल करते हैं। एक्स क्यूब है, तो ये देखिए इधर भाग में तो जाएगा तो गुना में जाएगी, 841 गुना 29 हो जाएगा। तो एक्स इधर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यहाँ 841 गुना 29। ये जो संख्या 841 ये 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर प्लस 29 यानी आ जाएगा इसका आंसर 29 ही आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक्स का मान जाएगा 29, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये निवेश करने पर 4 वर्षों में 12% की दर से राशि क्या होगी। यानी 8,000 रुपये का निवेश किया 4% की दर से और 4 वर्ष में 12% दर से राशि क्या होगी। तो राशि निकालना है। तो देखिए कितना दिया, यानी निवेश किया, यानी क्या निकालना, राशि यानी अमाउंट निकालना। अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल जोड़ ब्याज, यानी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 80%, बच्चों 48% इसका ब्याज हो गया। और प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल होगा 100%, 148% का मान निकालना है। तो ये कितना का मान दिया गया, 100 का मान दिया है, 100% का मान दिया गया है। ठीक है, और निकालना है हमको कितना, 148% का मान निकालना है। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, हो जाएगा यहाँ 148 का हो जाएगा 80 गुना 148। तो इसका गुना कीजिएगा, देखिए 0 हो गया, 8 से 8 बने 64 का 4 6 रह गया, 8 से 32 6 38, बाकी 3 रह गया, 1 8 3 11, यानी 11,840 वो राशि हो जाएगा 4 वर्ष में 12% की दर से। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 11,800। अगला प्रश्न है, एक्स बराबर इतना है तो एक्स का अंश ज्ञात करनी, एक्स का मान ज्ञात करना। देखिए 80 यहाँ फिर 80 रिपीट करें, 80 रिपीट करें, 80 पर क्या जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो रेकरिंग के लिए वाला सवाल कैसे बनाते हैं हम लोग, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 बटे में, जिस पे नहीं उसके लिए 0, जिस पे नहीं उसको ऊपर में माइनस करते हैं। 80 पर रेकरिंग है, 80 रिपीट कर रहा है तो इसके लिए 2 0 हो गया, इसके लिए 2 9 हो गया, और जिस पे नहीं है 5 पे नहीं उसके लिए 1 0, और 5 पे नहीं है इसको 5 को माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 575 बटा 990, इसका राइट आंसर है। कौन सा जगह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 575 बटा 990। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 119 से एक संख्या अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, तो पता करें कि वह संख्या क्या है। इसमें कह रहा है कि 5 संख्या का औसत इतना दिया गया, अगर एक संख्या को भी शामिल किया जाता है तो औसत इतना ही रहता है। तो जो संख्या शामिल की गई है तो वह संख्या कौन है। देखिए पहले 5 था तो 1 हो गया, 6 हो गया, औसत उतना यानी 119 ही है। और पहले 5 था यानी 5 भी का औसत कितना है, इतना है। देखिए यहाँ से 119 को मान ले लीजिएगा तो बचेगा 6 - 5, यानी कितना देगा 6 - 5, यानी 119 गुना 1, तो कौन जगह 119 जगह। जो संख्या शामिल की गई है, शामिल हुआ है, उसका भी मान कितना है 119, यानी ऑप्शन नंबर सी
राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट राशि 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग इतना तो कुल राशि क्या होगी, कुल राशि निकालना है। पहला भाग कितना 6 है, 6 को इससे भाग कीजिएगा 6 बार में और दोनों को निकालें 11 से मल्टीप्लाई, दोनों का योग को निकालना। तो ये 14 छक 84, 14 बार में 14 आगे करके 5 आ जाएगा, 4 आ गया, 4 5 1 154 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 14 गुना 11 को, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3200 अब 32,000 की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिएगा। मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यानी 32,000 राशि दिया, 2 वर्ष की अवधि दिया, 15% का दर दिया। लेकिन यहाँ जो बोला 15% की दर से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज छूट गया, चक्रवृद्धि छूट गया, यानी मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन है। तो लेकिन इसका आंसर आएगा इसी के अनुसार बनेगा, चक्रवृद्धि के अनुसार, तब आंसर आएगा इसका, नहीं तो नहीं आएगा। तो 32,000 दिया गया है, तो आप देखिए 32,000 दिया, कितना हमको क्या मिश्रधन ज्ञात करना, ये 32,000 कितना दिया 100% का मान दिया, तो हमको ज्ञात करना मिश्रधन यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, सक्सेसिव प्लस 15 30% हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर यानी 225 और 2 अंक के बाद 10 ये रजू जाएगा, यानी 32 पॉइंट जगह 25, कितना जाएगा 32.25 होगा। और मिश्रधन निकालना, मिश्रधन में ब्याज भी जुड़ता है और मूलधन भी जुड़ता है, यानी 100 इसमें जुड़ जाएगा, तो 132.25 जाएगा। पॉइंट को जब उड़ाएगा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 16 बार में, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 36, 5 24, 5 25, यानी 16 गुना 36 45 आएगा। जब अब इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना करने पाएगा 42 320, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक आइटम 76 रुपये में खरीदा और 57 रुपये में बेचा, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 76 में खरीदा और 57 में बेचा, तो नुकसान कितना का हुआ, नुकसान 19 का हुआ। कितने के ऊपर 76 के ऊपर, प्रतिशत में निकाला 100 से गुना, तो इससे 1976 फिर 25 बार नहीं, कौन सा जगह ऑप्शन, यानी 25% का नुकसान है, कौन सा जगह ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 25% का नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर प्रति सेकंड चल रही है और 11 सेकंड में या एक सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कीजिए। देखिए जब ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करती है तो अपने दूरी प्लस पुल की दूरी, प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर तय करती है। यहाँ बोल रहा है किसी सिग्नल को पार करिए अपने बराबर दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया गया 39 और समय कितना दिया गया 11 सेकंड। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 इन हो जाएगा, 9 3 12 2 3, यानी 429 मीटर जगह ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 429 मीटर। अगला प्रश्न है, राम और राज 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग 180 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर योग कितना है, जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, नहीं 180 कितना का मान दिया 9 का मान दिया, अंतर पूछ रहा है 4 में से घटाइए कितना जाएगा, एक का अंतर, एक का मान पूछ रहा है, तो 9 दूना 18 यानी 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 42 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या था। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा ने 42 गुना 42 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 21 बार में, फिर 2 से 21 बार में, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 441 आ जाएगा, 441 √3 आ जाएगी, कौन सा जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 441 √3, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर विकर्ण के एक रोम्बस का क्षेत्रफल क्या था। इसका रोम्बस का क्षेत्रफल क्या था, हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो हाफ हो जाएगा, विकर्ण कितना एक 37 है और दूसरा 38 है, तो इसमें से 9 बार 19 बार में कट गया, यानी 37 गुना 19, यानी 37 गुना 19 कीजिएगा तो कितना देगा, गुना कीजिएगा तब आ जाएगा आप लोग का आ जाएगा 703, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं, यदि उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी सिग्नल को पार करने में 33 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन जब पुल को पार कर रहा है तो 98 सेकंड का समय लगेगा, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। तो लंबाई नहीं दिएगा तो हम लोग ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x, ट्रेन की चाल देखिए, ट्रेन की हम लोग चाल मानते हैं, ट्रेन की चाल मान लीजिए x मीटर प्रति सेकंड,
जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। तो कितने सेकंड में सिग्नल को पार कर रही है सिग्नल को? 33 सेकंड में। तो 33 गुना एक्स कीजिएगा तो ये आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 33x। लेकिन कह रहा है कि जब पुल को पार करी तो 98 सेकंड का समय ले रही है। यानी इस दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा तो ट्रेन की चाल निकलेगी। चाल बराबर क्या था? दूरी बटा समय जाएगी। दूरी कितना दिया? 650 प्लस 33x। अब बटा कितना आ जाएगा? 98। तो बराबर चाल एक्स का मान हो जाएगा तो ये हो जाएगा 650 प्लस 33x बराबर हो जाएगा 98x। देखिए इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 650 बराबर हो जाएगा ये 5 और ये 6x। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई ये यानी 33x। 33 को गुना कीजिए 10 यानी कितना आएगा? 330 मीटर। यानी कौन सा जगह ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 330 मीटर। अगला प्रश्न है, सर्जियो पेरेज ने रेस का पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरा राउंड 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। तो पहले दो राउंड की औसत गति लें। यानी औसत गति निकालने के लिए बोल रहा है। पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा राउंड 450 किलोमीटर प्रति घंटा के राउंड से। तो औसत गति क्या होता है? यानी होता है इसका फॉर्मूला 2x गुना वाई बटे एक्स प्लस वाई। यानी कि 2 गुना 300 गुना 450 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 750। 0 से 0 खत्म, ये 4 बार में पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 गुना 45 तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 0 4 बच गया 8 से 32 4 36। यानी 360 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? औसत चाल। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे दोस्तों मैथ का भी सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।